को इतना मत गरमाइए और इतना माहौल मत खराब कीजिए जिससे कि एक दूसरे के लोग जान के दुश्मन बन जाए। क्योंकि सत्ता प्राप्त करने के लिए आप इस तरीके की हरकतें ना करें और अब मस्जिदों में मंदिर ना खोजें। नहीं देखो, अखिलेश यादव का भी जो अभी पीडीए का नारा 37 सीटों पे चला उत्तर प्रदेश में, 37 सांसद बना के ले गए। मुसलमानों में भी जो अलग जातियां हैं, चाहे वो पिछड़ी जातियां हो, मुसलमानों में भी पसमानदा गरीब समाज है, पसमानदा समाज है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अखिलेश यादव भी कभी कभी ये जो पिक एंड चूज की राजनीति करते रहते हैं। मुसलमान अगर संभल का है या बहराइच का है, सभी मुसलमान बराबर हैं। अगर वहां मरा था तो उनको वहां भी देना चाहिए। यूपी में लगातार संभल हिंसा पर विवाद जारी है। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी। इनसे जानते हैं, यूपी से इनका ताल्लुकात है, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं सर संभल हिंसा को? नहीं देखिए, संभल जो हिंसा हुई वो उसको समझना ये पड़ेगा कि आखिर वो हिंसा क्यों हुई। क्योंकि देखिए वहाँ जिस तरीके से एक बहुल पूरा संभल सीट है और जो वर्ग जी जो प्रेजेंट सांसद उनके पिताजी का पूरा एक वर्चस्व रहता था, तो अब जो लड़ाई इस देश के अंदर सनातन बनाम चल रही है। क्योंकि देखिए अब ये स्वाभाविक है कि आज से 500 साल पहले जो आक्रांता इस देश में आए थे उन्होंने मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाई है। तो जितनी भी देश की पूरी मस्जिदें हैं उनमें कहीं ना कहीं अगर आप मंदिर खोजने निकलेंगे तो हर मस्जिद में मंदिर मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि संभल में जो आज जिस तरीके से खुदाई हो रही है, अतिक्रमण हटाया गया और कई एक मंदिर अभी मिला है वहां पे, अभी एक और आज अभी ताजा मंदिर मिला है, कई कुएं मिले हैं जिसमें खंडित मूर्तियां मिली हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिर ये समाज जा कहाँ रहा है। देखिए अगर कोई भी सरकार है वो जनता की हिफाजत के लिए होती है। संभल में जो लोग मरे वो बेकसूर टाइप के लोग थे, क्योंकि बाहर से लोग आए और उन्होंने वहां पे एक लड़ाई और चल रही है, एक लड़ाई वहां पे तुर्क नेता और पठान वर्सेस, क्योंकि वहां का जो एमएलए है वो पठान है और तो जो सांसद है वो तुर्क नेता है। तो जो दोनों उसकी एक मुस्लिम में जो एक कम्युनिटी में है वो वर्चस्व की भी लड़ाई है वहां पे। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि मंदिर और मस्जिद की जो लड़ाई इस देश के अंदर अब चल गई है, ये खतरनाक मोड़ पे जाके कब रुकेगी ये मुझे नहीं समझ। किस ओर जा रहा है, मेरा सवाल यही है, किस ओर जा रहा है? देखिए सरकारें होती हैं जनता की हिफाजत के लिए। लॉ एंड ऑर्डर अगर आप पुलिस पे पत्थर चलाएंगे तो स्वाभाविक है पुलिस अपना काम करेगी। ये भी गलत है कि अगर आप पुलिस को पत्थर मार रहे हैं, पुलिस की अगर अपनी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी कर रही है तो आपको संयम बरतना होगा। तो जो ये अवांछित तत्व आ जाते हैं बीच में और माहौल बिगाड़ते हैं, इससे देश का सामाजिक समरसता बिगड़ रही। गंगा जमनी तहजीब या जो हम कहेंगे कि ये हमारा सेकुलर कंट्री है जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी सभी लोग एक साथ रहते थे, आखिर आज ये खाई क्यों बढ़ रही है? ये समाज के उन लोगों को समझना पड़ेगा जो समाज के एक बुद्धिजीवी लोग हैं। क्योंकि राजनेता तो चाहेंगे कि एक दूसरे से लड़ा के एक दूसरे को उलझा के हम अपना काम करें। कोई सत्ता में अपने आप को बना रहना चाहता है, कोई सत्ता से आपको उखाड़ना चाहता है। तो आपको लग रहा है हिंदू मुसलमान पर ज्यादा हो रही है राजनीति? देखिए हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, ये कुछ सियासतदान और कुछ राजनीतिक लोग हैं जो इसकी चिंगारी भड़का के और हिंदू मुसलमान करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये जनता को समझना होगा, जनता को इसमें अलर्ट होना पड़ेगा कि आखिर कोई भी माहौल खराब नहीं करना चाहता। मुसलमान में आज भी 90% मुसलमान इस देश के अंदर जो रहते हैं, क्या वो हमारे भाई नहीं है क्या? हिंदुओं को समझना होगा उनके लिए और उनको समझना होगा हिंदुओं के लिए। तो जब इस कड़ी को आप बनाएंगे तो एक अच्छा गुलदस्ता, एक जो अच्छी माला बनती है वो बनेगी। लेकिन जब यहाँ तोड़ने के लिए ही लोग लगे हैं कि माला टूटे, सामाजिक समरसता जो है वो टूटे, हिंदू मुसलमान और हमारी राजनीति चमके, तो उसमें मैं सभी दलों को दोषी मानता हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो। क्योंकि एक पार्टी हिंदुत्व की बात करती है तो एक पार्टी माइनॉरिटी की बात करती है। तो ये जो 20 बनाम 80 का है, ये कहीं ये राजनीतिक और सियासतदानों का ये पूरा मामला है और संभल कहीं और गर्म ना हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक सवाल ये लेना चाहूंगी सर कि बीजेपी उस पर कांग्रेस पर हमलावर होती है या इंडिया अलायंस पर हमलावर होती है कि ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो वे इंडिया अलायंस कहते हैं कि भाजपा तोड़ने का काम कर रही है। भाजपा तो आखिर कर कौन रहा है? नहीं देखिए, इंडिया अलायंस तो मैं नहीं समझता हूँ कि इनका कोई वजूद है।
कांग्रेस इस देश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी दो राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन रीजनल पार्टी अगर अपनी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, जैसे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, उसका वोट बैंक है वो भी मुसलमान है, कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो भी मुसलमान है। तो अखिलेश का जो वोट बैंक है वो चढ़ के राजनीति करेंगे, वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर आक्रामक होंगे, भाजपा को आक्रामक होंगे कि हमारी सत्ता बने 2027 में आने वाले समय में। लेकिन ये सवाल नहीं है, सवाल है कि संभल का जो आपने पूछा कि हिंसा और संभल में जो ये खुदाई हो रही है, मंदिर निकल रहे हैं, मैं फिर कहना चाहूंगा इस देश के तमाम सियासतदानों से कि अभी भी वक्त है, राजनीति को इतना मत गरमाइए और इतना माहौल मत खराब कीजिए जिससे कि एक दूसरे के लोग जान के दुश्मन बन जाएं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, रोजी रोटी। एक रेहड़ी वाला ये दुकानदार जो है ये हिंदू मुसलमान नहीं चाहेगा कि हिंदू मुसलमान हो, इसके दुकान में मुसलमान भी आएगा, वो भी पानी पिएगा, वो भी जो है नींबू पानी पिएगा, और हिंदू आएगा और सिख आएगा, वो सबको देगा। तो ये जो भेदभाव और ये बांटने, इसको बहुत जरूरत है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए आप इस तरीके की हरकतें ना करें और अब मस्जिदों में मंदिर ना खोजें, क्योंकि मस्जिदों में मंदिर खोदने का जो सिलसिला शुरू हो गया। देखिए मैं फिर एक बात कहूंगा, इसको थोड़ा क्लियर कर दूं मैं, कि हमारे सनातन धर्म 5000 साल पुराना, सबसे बड़ा पुराना सनातन धर्म है। इसी धर्म से अन्य धर्म बने हैं, ये दुनिया जानती है। इस देश के अंदर कोई हिंदू खतरे में नहीं है, ना कोई मुसलमान खतरे में है। बार बार ये कहना कि हिंदू खतरे में, बिल्कुल खतरे में नहीं। मैं कह रहा हूँ ये सियासतदान डराते हैं, ये राजनीतिक लोग डराते हैं कि आप खतरे में हैं या मुसलमान खतरे, कोई खतरे में नहीं है। 500 साल पहले जब आक्रांता आए थे उन्होंने मंदिर तोड़ा था, वो हिस्ट्री खत्म हो गई। अब आप कहें कि मैं ताजमहल तोड़ूंगा, मैं लाल किले को ये करूंगा, वहां भी मंदिर है। ताजमहल तो एक मकबरा है, वहां मंदिर कैसे हो सकता है? वो तो शाहजहां ने मुमताज के लिए अपनी वो ताजमहल का निर्माण कराया था, जो पूरे विश्व का एक प्रतीक है। ताजमहल प्रेम का प्रतीक है। तो ये जो एक लड़ाई अब आके यहाँ आ गई है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी रीजनल पार्टी हो, वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए उधर बात करते हैं और ये अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए बात करते हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि इसको मैं क्लियर करूं कि आप अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए, काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, ये 3 जगह स्वयं अगर ये मुसलमान पहले छोड़ देते तो आज ये बवाल नहीं होता। क्योंकि जब लोग कोर्ट चले गए, कांग्रेस ने, राजीव ने ताला लगवाया, और जब ये लटकाते रहे मंदिर को अयोध्या के, देखिए अयोध्या में भगवान राम नहीं पैदा हुए तो कौन पैदा हुआ? सवाल तो ये है ना। तो 3 जो ये बड़े जो मंदिर थे, जो जहाँ पे गर्भगृह भगवान राम पैदा हुए, काशी विश्वनाथ जहाँ पे आप जाइए वहां पे बाबा भोलेनाथ का पूरा स्थान है, और श्री कृष्ण का स्थान मथुरा है। तो ये जो विवाद थे, अगर ये विवाद पहले ही कांग्रेस ने सुलझा लिए होते और ये विवाद पे अगर यहाँ का मुसलमान भी अगर तैयार हो जाता तो आज ये जो हिंदू मुसलमान की चीजें हैं ये खत्म हो जाती। तो मेरा ये कहना है कि अब चाहे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, योगी जी हैं, योगी जी तो आक्रामक हैं। आज विधानसभा में उन्होंने बड़े आक्रामक तरीके से प्रियंका के बैग पे भी चुटकी दी उन्होंने, जो फिलिस्तीन का बैग लेके आए थे। अब वो आज बांग्लादेश का बैग लेके चली गई। तो आप क्या संदेश इस देश को, प्रदेश को देना चाहती हैं कि मैं बांग्लादेशी प्रेमी हूं, मैं फिलिस्तीनी प्रेमी हूं? अगर आपको भारत से प्रेम नहीं है तो आपको भी राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। और सनातन कभी नहीं मर सकता है, सनातन सनातन है, उसको कोई राजनीतिक या सियासतदान उस पर कितनी भी राजनीति करे, सनातन को कोई खत्म नहीं कर। आखिरी सवाल आपसे लूंगी, और वो सवाल में 2 सवाल है मेरे। दिल्ली में चुनाव है, क्या लग रहा है माहौल? और इसके बाद यूपी में भी चुनाव है, क्योंकि हम यूपी की चुनावी चर्चा भी होगी। तो यूपी में क्या माहौल लग रहा है? क्योंकि यूपी में जो गरमा रहा है ना हिंदू मुसलमान, ये किस ओर जाने वाला है? नहीं देखो, यूपी में तो अभी 2 साल हैं। अभी तो सबसे पहले दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, कल उन्होंने एक बहुत बड़ी महिला पंचायत लगाई और उन्होंने ये बताने का काम, आज केजरीवाल ने कहा कि हमने शिक्षा पे, स्कूल पे और हमने अस्पतालों पे हमने बहुत काम किया है, और गृह मंत्रालय जो है वो काम नहीं कर रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो केजरीवाल इस मुद्दे को लेके जाएंगे। वो ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मोदी के हाथ में है, अमित शाह के हाथ में है, हमारे हाथ में जो था हमने काम किया। लेकिन जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता देखिए 10 साल की आपकी सरकार हो गई है,
दिल्ली में जो, क्योंकि इस समय दिल्ली दो भागों में बटी है। एक नई दिल्ली जहां हम लोग खड़े हैं, एक पुरानी दिल्ली है जो यमुना उस पार है। वो सब गरीब लोग हैं जो बिहार से आ गए हैं, अन्य राज्यों से आके रहते हैं। उनको केजरीवाल ने बिहार का जो फ्री बिजली का, फ्री पानी का, फ्री की रेवड़ी जो दी है, तो जनता कहती है भैया इसको लाओ यार, ये ठीक है। तो अब ये चुनाव केजरीवाल के लिए, इस चुनाव में बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे कील कांटे दुरुस्त कर लिए हैं और कांग्रेस भी एक अच्छी स्थिति में धीरे धीरे आने का प्रयास करेगी। तो अब वन साइडेड मैच नहीं रहेगा, हाँ, कि 70 में हम 65 जीत गए या 60 जीत गए, सरकार बना ली। केजरीवाल के लिए बहुत दिक्कत होगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में मुख्य लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की है, अखिलेश बनाम योगी की। लेकिन योगी का जो कानून व्यवस्था, योगी का जो और भी चीजें हैं, उस पर जनता उनकी मोहर लगा रही है। लेकिन मैं फिर अपील करूंगा कि हिंदू मुसलमान की राजनीति और मस्जिदों से मंदिर खोजने की राजनीति और मंदिर और मस्जिद की बात अब बंद होनी चाहिए। आप विकास कीजिए, आप रोजगार दीजिए लोगों को, आप शिक्षा पे आप बात कीजिए, स्वास्थ्य पे बात कीजिए। अगर इस पे चुनाव होता है तो निश्चित तौर पे बड़ा मुकाबला होगा। अगर सनातन पे और हिंदुत्व पे चुनाव चला गया तो वन साइडेड फिर योगी जी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सर, अखिलेश यादव ने 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया था जो संभल में हिंसा हुई थी उसमें। बीजेपी वालों ने आरोप लगाया कि बहराइच में उन्होंने नहीं दिया परिवार को, और इसी को लेके बांग्लादेश को लेके भी वो सवाल उठाते हैं कि बांग्लादेश को लेके सपा वाले कुछ नहीं बोलते हैं, और यहाँ संभल की बात आ जाए या कहीं पे हिंदू मुसलमान की बात आ जाए तो तुरंत 1 मिनट में सवाल खड़े कर देते हैं। इसको लेकर सर नहीं, देखो, अखिलेश यादव का भी जो अभी पीडीए का नारा 37 सीटों पे चला उत्तर प्रदेश में, 37 सांसद बना के ले गए। मुसलमानों में भी जो अलग जातियां हैं, चाहे वो पिछड़ी जातियां हों, मुसलमानों में भी पसमानदा गरीब समाज है, पसमानदा समाज है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अखिलेश यादव भी कभी कभी ये जो पिक एंड चूज की राजनीति करते रहते हैं। मुसलमान अगर संभल का है या बहराइच का है, सभी मुसलमान बराबर हैं। अगर वहां मरा था तो उनको वहां भी देना चाहिए। तो ये जो पॉलिटिक्स और जो राजनीति है कि अपनी सुविधा अनुसार जो अपना है वो उसके आधार पे वो, अच्छा, वो अंदर से घबराए हुए भी हैं, क्योंकि कांग्रेस में मुसलमान अगर शिफ्ट कर गया तो अखिलेश का जो मेन बेस है 20% वोट का, वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए संभल एक ज्वलंत मुद्दा है इस समय। तो संभल में जो 5 लोग मारे गए, वहां जो विधायक उनके हैं पठान, उनको तुरंत चले गए और उन्होंने मुआवजा बांट दिया। अरे आप जो सांसद थे वर्ग के, उनके भी लोग। तो ये सारी चीजें जो ये राजनीति अब जो होने लगी है पिक एंड चूज की, अपने आधार पे ये तो ये कुछ नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि अखिलेश हो, चाहे योगी जी हो, चाहे कांग्रेस हो, देश की सामाजिक समरसता नहीं बिगड़नी चाहिए। गंगा जमनी तहजीब जो हम लोगों का एक है, विभिन्न भाषाओं का देश है, वो देश तभी सुरक्षित होगा जब हम सबको लेके चलें और ये मान के चलें कि अब राजनीति, सनातन धर्म तो कोई नहीं खत्म कर पाएगा। सनातन धर्म की अगर योगी जी बात कर रहे हैं, वो ठीक बात कर रहे हैं, ये नहीं कि वो गलत बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के उस पे अगर वो बात कर रहे हैं तो आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, आपको 24 करोड़ जनता को पूरा बराबर से न्याय देना होगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। और लगता है उन पर कि वो मुसलमानों पर बुलडोजर चला देते हैं बड़ी जल्दी। ये कह रहा था कि देखिए, बुलडोजर का जो स्वरूप है, वो बुलडोजर का स्वरूप ये है कि बुलडोजर उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया अपराधियों के लिए, चाहे वो अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, ये सारे लोग हों। बस कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी गलती हो जाती है कि अपराधी हर जात में होते हैं, तो सिलेक्टेड जातियां जो चला, तो वो एक संदेश गया पूरे प्रदेश में कि योगी जी का बुलडोजर सिर्फ वहां चलता है जहां माइनॉरिटी के लोग हैं। ऐसा नहीं है। योगी का जो बुलडोजर चला है वो कानून व्यवस्था को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके एक दहशत। उन्होंने एक नया मॉडल भी प्रस्तुत किया कि जो दंगा करेगा उसकी संपत्तियां हम जब्त करेंगे। उन्होंने बड़े बड़े कटआउट्स लखनऊ में, हजरतगंज में लगा रखे थे, जिससे कि लोगों को लगे, वो चिन्हित हो लोग कि आखिर अगर आप अपराध करेंगे तो आप जो है सरकार आपको दंडित करेगी। थोड़ा तरीका जो उनके अधिकारी हैं या जो और लोग हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि आप उधर भी चलाइए इधर भी चलाइए, तब ये लगता है कि प्रदेश का एक राजा है, वो न्याय सबके साथ कर रहा है। लेकिन मैं बुलडोजर और उसको कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक अच्छा वो मानता हूँ कि उससे दहशत आई है लोगों में जो है दहशत की वजह से क्राइम रुका है वहां पे, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है उत्तर प्रदेश की। तो इन सब चीजों पे अगर हम मार्क्स देंगे तो योगी आदित्यनाथ को मैं पूरे 100 में 90% मार्क्स दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बातचीत करी है
वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेबाकी से हर चैनल पर अपनी बात रखते हैं। यूपी की राजनीति पर जो बात करी है कि राजनीति जो है काम पर, विकास पर होनी चाहिए, धर्म पर नहीं होनी चाहिए, और होती है तो मुद्दा किस ओर जाने वाला है, कौन सरकार बनाने वाला है, सबको पता है। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।